हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लेनेट ब्लू। कई लोगों का सवाल ये था कि उनका गिनी पिग अपनी पूप खा रहा है, तो इससे क्या प्रॉब्लम है, इससे कोई बीमारी तो नहीं हो सकती, और अगर वो पूप खा रहा है तो ऐसा क्यों कर रहा है। तो देखिए, कई बार होता क्या है कि जब हम गिनी पिग को फीड डालते हैं और फीड डालने के बाद जैसे ही थोड़ी देर बाद वो फीड पचती है, तो गिनी पिग उसको पचने के बाद जो भी उसकी बीट निकलती है, जो उसकी पूप निकलती है, यानी कि अगर हम हिंदी में कहें तो लेडी को खा जाता है। तो ऐसा क्यों करता है वो। तो देखिए, इसके पीछे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बीमारी या फिर कोई दिक्कत नहीं होती है गिनी पिग को, क्योंकि गिनी पिग अच्छे से जानता है, उसके डीएनए में, उसके जेनेटिक कोड में ये सब कुछ पहले से ही होता है, उसके माँ बाप के थ्रू जो उसमें आता है। जब भी गिनी पिग जो भी चीज़ खाता है तो उसकी जो बीट निकलती है उस लेयर में से सबसे पहले जो भी 6, 7, 8, 10, 20 जो भी दाने हों, वो उसके कैकोट्रॉफ नाम के एक न्यूट्रिशन पैलेट्स होते हैं। कैकोट्रॉफ यानी कि उसमें कई सारे ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं, कई सारे प्रोटीन होते हैं जिसको गिनी पिग खा लेते हैं, और इससे उनको कोई भी नुकसान नहीं होता। और ऐसा नहीं होता कि आपका एक गिनी पिग कर रहा है तो उसको देखे देखा दूसरा भी करने लगा। ये उनके जेनेटिक कोड में ही होता है पहले से। तो जब भी कोई हरकत, जैसे कि मान लीजिए हम इंसानों में ही, हम ऐसा तो है नहीं कि जो बच्चे होते हैं वो बोलना जो सीखते हैं वो किसी को देख के सीखते हैं। कई बार जो बोलना वो पहले सीख जाते हैं, जैसे कि मम्मा पापा, वो उनके जेनेटिक कोड में उनको मिलता है उनके माँ बाप से। क्या पता उनके पिता या उनकी माता पहले से जो बोलना सीखे। तो बिल्कुल वैसे ही जब गिनी पिग के बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो वो बचपन से ही अपने कैकोट्रॉफ यानी कि उन बीट्स को, उन पोप को, उन लेड़ियों को वो खाना शुरू कर देते हैं, जो कि उनके डाइजेशन सिस्टम में जब पहली बार जो निकलता है, पहली बार यानी कि ये नहीं कि वो लाइफ में जब खाते हैं तो पहली बार, यानी कि दिन में उन्होंने जो भी खाया और फिर जो वो पच के बीट निकलेगी, तो फिर उसकी जो पहली लेयर होती है उसमें 6, 7 बीट, 8 बीट, 10 बीट जो भी होती है वो उसको खा लेते हैं। तो कैकोट्रॉफ नाम का उसमें जो भी प्रोटीन पाया जाता है, इससे गिनी पिग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं होती। आप लोगों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जो लोग आपको ये बताते हो कि गिनी पिग पूप खा रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है, देखिए, गिनी पिग की पूप उसके लिए तब नुकसानदायक है जब वो गीली पूप हो। और कभी आप देखें गिनी पिग अगर गीली पूप कर रहा है और उसके बाद भी वो उसको चाट रहा है, तो आपको बिल्कुल सतर्क हो जाना है। उस समय आपको, जैसे कि मैं ट्रीटमेंट बताता हूँ, घास खिलानी है, पानी सिपर में भर के रखना है, और ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ घास आप देंगे, उसकी पूप गीली से फिर से सूखी हो जाएगी। और गीली पूप खाने से हमेशा गिनी पिग को रोकें, वरना दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपकी गिनी पिग कभी भी ऐसी पूप अगर खा रहा है अपनी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो कैकोट्रॉफ नाम का प्रोटीन अपने आप को वापस दे रहा है, जो कि गिनी पिग अगर हम देखें तो बाकी सूअरों में भी होते हैं, जो असली सूअर होते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो जैसा कि आप लोगों का सवाल था, मैंने बता दिया। और ये तो खैर मेरे साथ कई सालों से हो रहा है कि गिनी पिग अपनी पूप खा लेते हैं, और पहले मैं भी डरता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई भी प्रॉब्लम उनको नहीं होती। रैबिट्स में भी कई बार ऐसा होता है, लेकिन रैबिट्स को कई बार नुकसान कर जाता है, लेकिन गिनी पिग को ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। तो चलते हैं, बाय बाय। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।